इनके रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु ने आतंकी संगठनों पर दिए बयान पर तालिबान भड़क गया। रूस के रक्षा मंत्री ने हाल ही में दिल्ली में एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों का मुद्दा उठाया था और दावा किया था कि अफगानिस्तान में मौजूद कई आतंकी संगठन मध्य एशिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। रूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु ने यह भी आरोप लगाया था कि अफगानिस्तान की सरकार इन आतंकी संगठनों पर नकेल कसने की हालत में नहीं है। ऐसे में उन्होंने अफगानिस्तान के मुद्दे को एससीओ के एजेंडे में रखने की भी मांग की थी, जिस पर तालिबान भड़क गए और उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री के इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया। तालिबान के मुताबिक पिछले 2 साल में अफगानिस्तान ने दुनिया के किसी भी देश की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला। इसके साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान में हुए हमलों के पीछे विदेशी आतंकियों का हाथ बताया। उधर यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से देवी काली को लेकर किए गए विवादास्पद ट्वीट पर यूक्रेन की उप विदेश मंत्री ने माफी मांग ली, क्योंकि भारत ने उस ट्वीट को लेकर कड़ा एतराज जताया और सोशल मीडिया पर भारतीयों ने यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की जमकर आलोचना की, जिसके बाद उस विवादास्पद ट्वीट को कुछ देर के अंदर ही डिलीट कर दिया गया। लेकिन तब तक उस ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल हो चुका था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जो विवादास्पद ट्वीट किया उसमें एक जोरदार धमाके के बाद उठते धुएं में देवी काली को हॉलीवुड अभिनेत्री मैरिलिन मनरो की तरह दिखाया गया था। उस तस्वीर के सामने आते ही भारतीय यूजर भड़क गए और यूक्रेन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया। विरोध बढ़ने पर यूक्रेन की उप विदेश मंत्री एमिने ज़परोवा ने यूक्रेन की तरफ से भारत से माफी मांगी और ट्वीट कर लिखा कि यूक्रेन के लोग भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फिलीपींस के राष्ट्रपति के सामने सुपर पावर अमेरिका की 6 बार बेइज्जती हुई। अमेरिका और फिलीपींस की सेना ने समंदर में अभ्यास करते हुए एक नकली जंगी जहाज को तबाह करने के लिए निशाना साधा, लेकिन अमेरिका का ब्रह्मास्त्र कहलाने वाला हाइमार्स फिसड्डी साबित हुआ। अमेरिका का यह रॉकेट सिस्टम सटीक निशाना लगाने के लिए मशहूर है, लेकिन लाइव फायर ड्रिल के दौरान समंदर में मौजूद जंगी जहाज को यह सिस्टम छू भी नहीं पाया। खबरों के मुताबिक एक नहीं बल्कि 6 बार निशाना साधा गया, लेकिन वो एक बार भी अपने टारगेट पर निशाना नहीं लगा पाया। बड़ी बात यह थी कि फिलीपींस में हो रही इस लाइव फायर ड्रिल को देखने के लिए वहां के राष्ट्रपति और अमेरिकी राजदूत मौजूद थे। हालांकि ये वही रॉकेट सिस्टम है जिसने यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना को तगड़ी चोट पहुंचाई है, लेकिन समंदर में अभ्यास के दौरान ये रॉकेट सिस्टम बेकार साबित हुआ। उधर ब्रिटेन की वेबसाइट यूके डिफेंस जर्नल ने दावा किया कि अमेरिका ने अपनी एक सबमरीन रूस की सीमा के पास भेज दी, जिसके बाद पुतिन के खेमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि अमेरिकी सेना की सबमरीन रूस की सेना के करीब आइसलैंड के समुद्री इलाके में पहुंची थी। यूएसएस सैन्युअन नाम की सबमरीन आइसलैंड के जिस पश्चिमी तट पर रुकी वो जगह रूस की समुद्री सीमा से बिल्कुल लगी हुई है। हालांकि बाद में जानकारी मिली कि नेटो देश आइसलैंड और अमेरिका के बीच हुए समझौते के तहत समंदर में निगरानी बढ़ाने के लिए ये सबमरीन वहां पहुंची थी, लेकिन यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहे रूस को जैसे ही इसकी खबर लगी उसने अपनी नौसेना को चौकन्ना कर दिया। इधर ग्रीस से तनाव के बीच तुर्की ने बड़ा फैसला ले लिया। उसने बिना पायलट के चलने वाले अपने फास्ट ड्रोन फाइटर जेट किजिलेल्मा का प्रोडक्शन शुरू करने का फैसला कर लिया, जिसकी शुरुआत वो अगले साल से करेगा। तुर्की की डिफेंस फर्म पिछले साल दिसंबर महीने में पायलट के बिना चलने वाले इस फास्ट ड्रोन फाइटर जेट का सफल परीक्षण कर चुकी है। उसका ये फास्ट ड्रोन फाइटर जेट किजिलेल्मा हवा से